हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्दिया निखिल। आज हम लोग का प्रिपरेशन का डे 73 है। मैथ्स में आपको क्या करना है आज? मैथ्स में हम लोगों को करना है आज वर्क एंड टाइम। इसको आप टोटल 3 डेज लेंगे। 3 डेज में कंप्लीट करना है। मैं आपको बोलूंगा कि आप रिकमेंड करूंगा कि आप गगन सर से पढ़िए ये वाला चैप्टर। उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया है। मैंने जब पढ़ा था गगन सर से ही पढ़ा था और काफी अच्छा था उनका। ठीक है, तो आप गगन सर से पढ़िए मैथ्स में वर्क एंड टाइम चैप्टर। ठीक है, और उनसे आप नोट्स बनाइए अपने, और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज में आइए। पीवाईक्यूज आपको कौन से लगाने हैं? रेलवे के, जो भी बुक है आपके पास उससे लगाइए। ठीक है, फिर आज देखिए हम लोग को टेस्ट देना है। हम लोग को अरिथमेटिक मैथ्स का टेस्ट देना है, आरपीएफ एसआई मॉक। और ये देना है CT 5 और CT 6 देने हैं। और ये दोनों क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसमें देखिए आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस इसमें होंगे, 10 क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा आपको? मान लेते हैं 20 मिनट्स लग गया आपको, मैक्स मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, या फिर 30 मिनट्स लग गया मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपकी एक जो न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं आप वो भी पढ़ते रहेंगे, एक आपके पुराने चैप्टर्स की आपका रिवीजन होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आपके वो दिमाग से निकलेंगे नहीं। रीजनिंग में आज हम करेंगे PYST 6 और PYST 7। जो PYST 6 है वो 5 फरवरी 2019 सिर्फ 2 का है, और ये वाला है 6 फरवरी 2019 का। ठीक है, तो आपके जैसे रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन इसमें और 35 इसमें। ठीक है, तो ये देखिए आपका है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो इसका पेपर काफी इजी आता है, रीजनिंग काफी इजी होती है। तो आप ये बहुत जल्दी ही कर लेंगे। आपका देखिए टारगेट होना चाहिए कि मुझे मिनिमम 25 मिनट्स में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 25 मिनट्स में दोनों। तो आपको 50 मिनट्स लगेंगे, और एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको एनालिसिस किसका करना होगा? जो क्वेश्चंस आपको नहीं कर पाए हैं। ठीक है, या जो चैप्टर्स जैसे सीज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या ट्रिक है क्या नहीं है उस पर ध्यान देना होता है। जब आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, तो आपका मैक्स टू मैक्स लेके चलते हैं। एनालिसिस में 20 से 25 मिनट लगेगा दोनों पेपर को एनालाइज करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि अब जैसे कोई मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है किसी गलत होगा, या उसमें कुछ एनालिसिस करना रहेगा आपको। मुझे तो नहीं लगता है किसी को ऐसा कुछ करना होगा। देखिए आपके अगर अगर जैसे क्वेश्चन आपको 35 है, और अगर 35 में से आपके 32 प्लस अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपकी रीजनिंग की तैयारी काफी अच्छी है। काफी अच्छी है। देखिए वैसे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, तो आपके 35 आउट ऑफ 35 आने चाहिए। लेकिन नहीं, अभी अगर आपके 32 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है रीजनिंग में आपकी। और जिसके 25 से नीचे आ रहे हैं, उनकी तैयारी अभी रीजनिंग में सही नहीं चल रही है। तो आपको अगली बार जब टेस्ट देंगे तो अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे उन विशेष ध्यान देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट देंगे तो गलत ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको रीजनिंग में इतना करना है। और फिर आते हैं हम लोग जीके वाले पोर्शन में। जीके वाले पोर्शन में क्या है? देखिए मैंने देखने में काफी क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि ये काफी चीजें चीजें दी हैं मैंने पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने लगने का है। देखिए जैसे क्या होता है, CT 8 है, तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 10 क्वेश्चन होंगे। अब जीके के 10 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा आपको? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में आपकी इजली, कोई कितनी भी स्लो करेगा तब भी आपके 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर आपको एनालाइज करना होगा उसमें। हाँ ठीक है, उसमें मान लेता हूँ कि आपके 10 मिनट्स लग गए मैक्स टू मैक्स। जब आप बहुत स्लो एनालिसिस कर रहे हैं अपना, तब 10 मिनट्स लग गए। देखिए आपको टेस्ट कैसे लगाना है आज। आज आपको क्या करना है, आपने CT 9 खोला और टेस्ट को जल्दी से लगाया, 3 मिनट्स के अंदर सबमिट किया। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छी चीज है। ठीक है, आप उस पर भी ध्यान देंगे किस मतलब कितने लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और कितने लोगों ने सही किया वो क्वेश्चन, और लोगों ने कितना टाइम लिया उस क्वेश्चन पे। अगर आप देख रहे हैं कि मैं दूसरे लोगों से कब ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो फिर आपको ध्यान देना है कि अगली बार जब मैं करूँगा, अगला पेपर जब अटेम्प्ट करूँगा, तो मैं कम से कम टाइम में करूँ। कि अब जैसे कोई क्वेश्चंस है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जैसे 5 to 10% लोग। तो इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। बस कोशिश करनी है, एक बार रीड कर लिया है, आपको याद हो जाए चीजें। अगर नहीं, अगर लग रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आप उसको बुक मार्क कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे वो सभी क्वेश्चन आप बुक मार्क करेंगे इसमें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इन्हीं को देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सभी सेक्शंस वैसे करना है आपको। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मैंने 4 टेस्ट दिए हुए हैं, तो मतलब आपके 40 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर।
और ये आपके हो गए पॉलिटी के 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हो गए। और आपकी ज्योग्राफी के हो गए 10 क्वेश्चंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और फिजिक्स के हो गए आपके 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के हो गए 10 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। तो देखिए कितना टाइम लगेगा आपको, 40, 70, 100, 120, 140, टोटल आपके 140 क्वेश्चन हैं जीके के। तो इसमें आपको, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन की जो नीचे थ्योरी होती है टेक्स्ट बुक में, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेक्स्ट बुक से अटेम्प्ट करना है आपको। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से लगाने हैं। और कुछ जो क्वेश्चंस की नीचे थ्योरी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वो थ्योरी अगर आप एक क्वेश्चन लगाते हैं और थ्योरी भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन के बराबर हो गया। तो आपने आज कितने क्वेश्चन लगाए हैं, 140 क्वेश्चन। तो इसको आप कर दीजिए इंटू 4, तो कितने हो गए आपके, हो गए 560। एक तरीके से आपने 560 क्वेश्चंस लगा लिए आपने इसके जरिए। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, जैसे आपने कोई चीज पढ़ी है आपने संगम पीरियड में, और वो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, तो आप क्या करेंगे, जाके जब टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप, कि संगम पीरियड में जो चीज़ आप नहीं कर पाई है वो अपने आप बुक में जाएंगे रिसेंट की, वहां से वो टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो गड़बड़ ना हो। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे आपको ये फिजिक्स में है, ग्रेविटेशन चैप्टर है और वर्क पावर एनर्जी, ये छोटा सा चैप्टर है। आप पहले जल्दी से टेस्ट लगा लेंगे, तीनों तीनों टेस्ट लगाएंगे इसमें आप। ठीक है, तीनों टेस्ट लगाने हैं। जैसे आपने ग्रेविटेशन लगा लिया, फिर इसको लगाने के बाद जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं उसको भी आप ध्यान देंगे, या फिर कहीं लिख लेंगे, आप अपनी नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि जैसे मैं इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था नहीं कर पाया, तो उसको आपने नोट डाउन कर लिया कहीं पर। ठीक है, और फिर ल्यूसेंट से ही वो चैप्टर को पढ़ेंगे एक बार आप, ग्रेविटेशन। और आपको इसमें क्या है, फिजिक्स के पोर्शन में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, वो न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं, और उनके जो रिलेटेड थियरी है और न्यूमेरिकल्स है वो आप यूट्यूब से या किसी जो भी बुक है आपसे उससे कंप्लीट करिए, और अपने खुद के नोट्स बना के A4 साइज में उसको रिसेंट में ही स्टिक कर लीजिए। ठीक है, तो आज आपको इतनी चीज़ें पूरी कंप्लीट करनी है। फिर जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विश लिस्ट। विश लिस्ट में क्या करना है आपको, जो भी टॉपिक्स आज आपका मन है पढ़ने का, जो भी आपको लग रहा है कि आज मेरा ये मन है पढ़ने का, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, 2 से 3 टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए और उनको अच्छे से दिवाएं। और इनमें से वो टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना है, इनसे मतलब अलग, थोड़ा सा अलग टॉपिक होने चाहिए इनसे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। विश लिस्ट में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप विश लिस्ट स्किप कर सकते हैं। आपको जैसा जैसा मतलब सही लगता है उस हिसाब से अपने विश लिस्ट में, आपके ऊपर है ये, आपको क्या करना है इसमें। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी मुझे, कि ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्धिया निखिल। उस टेलीग्राम चैनल की मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।